बुलंदशहर में सपा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा 2017 से पहले यूपी में भय का माहौल था और हर जिले में दंगे होते थे। बेटियां डर से स्कूल छोड़ देती थीं, व्यापारी सूर्यास्त से पहले प्रतिष्ठान बंद कर देते थे और हर जिले में एक माफिया होता था। उन्होंने कहा कि हमने माफिया को मिट्टी में मिलाकर दिखाया। अपराधी की दो जगह बची है, जेल या जहन्नुम। पहले भर्तियों में सैफई परिवार का कब्जा था। दिल्ली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर सोनम वांगचुक को जबरन हटाने की कार्रवाई को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया में वांगचुक को लेकर गहरी चिंता है और भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश भी है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी गांधीवादी तौर तरीकों में विश्वास नहीं करती और भाजपा निराशा का पर्याय बन चुकी है। भाजपा की सोच दरारवादी है। दिल्ली में सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने बयान देते हुए कहा कि 20 जुलाई को मार्च निकालेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि वे पर्दे के पीछे क्यों छुपे हैं। अभिजीत दीपके ने आरोप लगाए कि दिल्ली पुलिस ने उनकी पिटाई की और उन्हें हिरासत में रखा। उन्होंने कहा कि वह भूख हड़ताल पर हैं। दिल्ली में सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने कहा कि पहले पुलिस कमिश्नर को हटाया गया ताकि सोनम वांगचुक को उठा सके। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को छात्र सड़कों पर उतरेंगे। मुरादाबाद में सपा सांसद रुचि वीरा ने जौहर यूनिवर्सिटी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि आजम खान ने बेहतर शिक्षा के लिए इसकी स्थापना की है। संस्था का निर्माण कठिन होता है लेकिन तोड़ना आसान होता है। उन्होंने कहा कि इसकी अनियमितता नियमानुसार दूर की जा सकती है और शैक्षणिक संस्थानों को समाप्त करना उचित नहीं। लखनऊ में जमीयत अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि देश में नफरत की आग बरस रही है। उन्होंने कहा कि हम मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी पर आए आदेश को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि कुछ गलत है तो जुर्माना लेना चाहिए। ज्ञानवापी केस का फैसला कोर्ट ही करे। मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह पहुंचे और ट्रांजिट हॉस्टल में जनता की समस्याएं सुनी। सोनम वांगचुक को हटाने पर उन्होंने कहा कि यह जरूरी था क्योंकि कानून व्यवस्था खराब हो रही थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि ये क्या गुंडागर्दी चल रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता का अहंकार लंबे समय तक नहीं चलता, युवाओं पर लठ चला रहे हैं, यही तक तो खाड़ेंगे। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक को जबरन गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया। वाराणसी पहुंचे राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने पर कहा कि सोनम वांगचुक युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई के प्रोटेस्ट से सरकार घबरा गई है और लोगों से आंदोलन सफल बनाने में योगदान देने की अपील की। संजय सिंह ने कहा कि आप यूपी में वांगचुक के समर्थन में उतरेगा। जौहर यूनिवर्सिटी के डेमोलिशन को लेकर उन्होंने कहा कि ये लोग देश को अनपढ़ और जाहिल बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। दिल्ली में सोनम वांगचुक पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह लोकतंत्र एक बार फिर शर्मसार हुआ है। उन्होंने कहा कि मारपीट कर हिरासत में लेना निंदनीय है और यह लोकतंत्र मूल्यों पर सीधा प्रहार है। उन्होंने सोनम वांगचुक के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। मुंबई में आदित्य ठाकरे ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सोनम वांगचुक को पुलिस जबरन ले गई। उन्होंने कहा कि दुनिया लोकतंत्र को बलपूर्वक कुचलते देख रही है। उन्होंने इसे एक अक्षम्य मंत्री के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन बताया। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने राजस्थान के विश्वविद्यालयों में मराठी भाषा अध्ययन केंद्र खोलने के प्रस्ताव पर कहा, राजस्थान में शिक्षा मंत्री का क्या रवैया रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग में प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं, टारगेट करके लोगों को जिले से बाहर भेज रहे हैं। अच्छी शिक्षा, बुनियादी ढांचे को सुधारने से हटकर अलग मुद्दों को सरकार उठा रही है। इस मुद्दे में दम नहीं है। हम बच्चों की शिक्षा चाहते हैं। शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था तीनों में सरकार पूरी तरह फेल है। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश में अस्पताल में भर्ती कराने की बात नहीं कही गई थी। उसमें बस यह कहा गया था कि व्यक्ति की सेहत सबसे जरूरी है और समय समय पर उनकी निगरानी होनी चाहिए। अस्पताल में भर्ती करने का आदेश नहीं दिया गया था, इसलिए यह हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक नहीं है। अभी कोई इलाज नहीं चल रहा है, सिर्फ निगरानी और टेस्ट हो रहे हैं।
और हम असल में किसी बाहरी लैब से टेस्ट करवाने जा रहे हैं। क्योंकि वे हमारी मांगी गई रिपोर्ट नहीं दे रहे, वे अभी भी उपवास पर हैं क्योंकि वे कोई शुगर नहीं ले रहे हैं। वो सिर्फ नमक वाला पानी ले रहे हैं जो वह पहले से ले रहे थे। मैं आभारी हूं कि सरकार ने उन्हें यहाँ लाने की परवाह की, लेकिन आगे के कदम हम खुद उठाएंगे। इस मामले में सरकार के दखल की कोई जरूरत नहीं। भारत का पहला प्राइवेट तौर पर विकसित ऑर्बिट क्लास रॉकेट विक्रम-1 श्रीहरिकोट के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। हैदराबाद की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा बनाया गया विक्रम-1 3 सॉलिड फ्यूल स्टोरेज और एक लिक्विड ऑर्बिट एडजस्टमेंट मॉड्यूल से चलता है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कहा, अगर आप यह पता लगाने की कोशिश करें कि कौन सी पार्टी दंगा भड़काने में माहिर है तो प्रधानमंत्री को भी इसका जवाब मिल जाएगा। प्रधानमंत्री अब अपने असली अंदाज में आ गए हैं क्योंकि वे पश्चिम एशिया, आय की असमानता और परीक्षा के पेपर लीक होने जैसे मुद्दों पर चुप रहते हैं, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो वे अचानक अपना चुनावी तरीका अपना लेते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आशुतोष वर्मा ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर कहा, 20 दिन हो गए हैं, एसआईटी की रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। एसआईटी बनाई ही इसीलिए गई कि बड़ी मछलियां बच जाए। समाजवादी पार्टी बार बार मांग करती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में एसआईटी बननी चाहिए। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय विवाद पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, जमीन यूनिवर्सिटी के नाम कर देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भविष्य में आजम खान को फंसाने की साजिश रची। उसी के शिकार आजम खान हो रहे हैं। अगर वह सरकारी जमीन कागज पर ठीक करा दिए होते तो आज यह नौबत नहीं आती। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिट क्लास रॉकेट विक्रम-1 के लॉन्च पर कहा, इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने 5 से 6 साल पहले साहसी फैसला लेते हुए स्पेस सेक्टर में प्राइवेट भागीदारी की इजाजत देने का काम किया। इस फैसले से स्पेस इकोनॉमी में जबरदस्त उछाल आया और कई स्पेस स्टार्टअप सामने आए हैं, जिनमें स्काईरूट जैसी यूनिकॉर्न कंपनी का बनना भी शामिल है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, मैंने कल इस गांव में महिलाओं से संवाद किया, किसानों से संवाद किया, पशुपालकों से संवाद किया, यहाँ के युवाओं से संवाद किया। 2014 के बाद जिस तरह के बदलाव हुए हैं वे निश्चित तौर पर धरातल पर उतर रहे हैं। हमारे विधायक ने यहाँ बहुत अच्छे काम कराए हैं।